आरोपियों के धमकाने पर किशोरी ने जहर खाया था। किशोरी 4 दिन से मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी और युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था और इसके बाद से ही अब जो पीड़िता है उसने जहर खा लिया था, अस्पताल में भर्ती थी। मेरठ की खबर है जहां दुष्कर्म पीड़िता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि आरोपी की मां ने जहर खिलाया है। किशोरी 4 दिन से मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर पर भर्ती थी, स्थिति बहुत ज्यादा खराब उसकी थी और ऐसे में अब ये देखिए जब पीड़िता के भाई की तरफ से ये बयान सामने आया है कि मां के द्वारा जहर खिलाया गया है, तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ी खबर ऐसे में हो जाती है और ये खबर आपको बता दें कि पीड़िता की जो है जान चली गई है, मौत हो गई है। पंकज गुप्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, पीड़िता की जान जाने की खबर सामने आ रही है, कब मौत हो गई थी पीड़िता की और अब क्या पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है? जी, पिछले जो है ये 26 तारीख की घटना है। 26 तारीख की रात को जो 14 साल की जो युवती है वो अनुज से मिलने पहुंची थी। अनुज के साथ पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो आरोपी है उस पर जो आरोप लगाए गए, युवती के परिवार द्वारा की जो 14 साल की युवती थी, पहले उसको बंधक बनाया और फिर उसके साथ रेप किया गया और रेप करने के बाद जो अनुज की मां है उसको खुद लड़की के घर पर छोड़ के गई है और लड़की के घर पे छोड़ के जाने के बाद जो युवती ने जहर पिया, जहर पीने के बाद जब उसकी हालत गंभीर होती चली गई तो उसके परिवार ने उसे जो है अस्पताल में भर्ती करा। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला यहाँ पर यह है कि जो पुलिस है उसकी लापरवाही इसमें देखने को मिली है, क्योंकि पुलिस ने इस मामले को 3 से 4 दिन अपने उच्च अधिकारियों से छुपाए रखा। लगातार पुलिस ने कई बार जो परिवार से तहरीर ली है और कभी बाप की तरफ से तहरीर ली गई है युवती के, कभी भाई की तरफ से तहरीर ली गई है, यानी कि दोनों की तरफ से जो तहरीर ली गई है दोनों ही तहरीर बार बार बदलवाते रहे और उच्च अधिकारियों से इस मामले को छुपाते रहे। वहीं देर रात जब युवती ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और अस्पताल में दम तोड़ने के बाद जो युवती है उसकी जो बॉडी है पीएम के लिए भेजी गई थी। वहां पे गांव के जो लोग थे उनके द्वारा वहां पर जो है हंगामा किया गया। उनका जो आरोप है, जो अनुज है, अनुज के साथ उसके जो परिवार के लोग हैं वे भी शामिल थे, उनकी भी गिरफ्तारी को लेकर परिवार लगातार मांग कर रहा है। वहीं जो मेरठ के एसएसपी है उनका साफ कहना है कि जो युवती है और जो आरोपी अनुज है दोनों एक दूसरे को जानते थे और अनुज के कहने पर ही युवती देर रात उसके घर पर पहुंची थी। युवती द्वारा जो जहर खाया गया है अपने घर पर आकर उसके द्वारा जहर खाया गया है और उसके बाद उसके परिवार ने बिना पुलिस को सूचना दिए उसको अस्पताल में भर्ती किया था। जी नहीं, तो अब पुलिस ने जब इस पूरे मामले को आप जो बता रहे हैं कि दबाने की कोशिश अधिकारियों को बताया नहीं गया, अब क्या वजह इसके सामने आ रही है? जो लापरवाही देखने को मिली है, अब क्या वजह सामने आ रही है पुलिस ने जो ये कदम उठाया? पंकज, क्योंकि बिल्कुल जो पीड़ित जो परिवार है, जो 14 साल की युवती है, जो उसके परिवार वाले जो परसों एसएसपी से मिले थे और एसएसपी के मिलने के बाद जो एसएसपी मेरठ है विपिन टांडा, उनके द्वारा जो है जांच का भरोसा दिया गया था। उसके बाद जो अनुज है उसकी गिरफ्तारी कर उसको जेल भेज दिया गया था। लेकिन जो परिवार जो लड़की का जो परिवार है वो उसका कहना है कि इसमें जो लड़का अनुज है, उसकी जो माँ है, उसका जो भाई है और जो उसके फादर, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार पुलिस पर जो है वो आरोप लगा रहे, क्योंकि पुलिस पर जो आरोप उनके द्वारा लगाया गया है कि वो फिलहाल जो परिवार के जो अन्य लोग हैं पुलिस उनको बचाने का काम करे, क्योंकि इस मामले में शुरू से ही जो पुलिस की लापरवाही देखी गई है। अगर पुलिस इस मामले को गंभीरता से शुरू से ही लेती तो आखिर जो युवती है उसके मरने से पहले हालांकि जो है बयान लिए जा सकते थे, पुलिस ने जो है अस्पताल में पहुंचकर उसके बयान भी नहीं लिए और देर शाम जो युवती हालांकि पिछले 2 दिन से वेंटिलेटर पे थी, वेंटिलेटर से पहले हालांकि वो बयान देने की स्थिति में थी, लेकिन तमाम इस तरह के आरोप जो परिवार है वो पुलिस पर लगा रहा है। वहीं पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक जांच कमेटी बना दी गई है, जिसमें जो है पुलिस की अगर इसमें लापरवाही सामने देख आएगी तो पुलिस के जो एसएचओ है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी, और उन परिवारों के ऊपर क्या कार्रवाई की एक्शन अब तक लिया गया है क्या पंकज, जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है अब कि इस पूरे मामले में उनके परिवार यानी कि अनुज के परिवार वाले इसमें शामिल थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है? हालांकि अनुज को तो गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया, लेकिन जो उसके परिवार पर जो पीड़ित परिवार है जो आरोप लगा रहा है कि इसमें जो अनुज का परिवार भी इसमें इन्वॉल्व है, तो उसको लेकर जो परिवार है फिलहाल अपने घर पर ताला लगाकर जो है फरार है। पुलिस अभी उनकी तलाश कर रही है। वहीं जो पीड़ित परिवार है उन्होंने कहा है जो मुकदमा लिखा गया है वो केवल
जो है रेप में लिखा गया है और उसमें केवल अनुज का नाम है। चलिए उसमें जो ठीक है परिवार पंकज, के जो अब कुल मिलाकर अनुज देखिए के जो लापरवाही लोग, तो हुई है हर एंगल से। अब जब जांच कमेटी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है तो क्या अब जो पीड़िता है उसे न्याय मिल पाएगा, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए।